2, 1. चलो गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग विज्ञान का एक चैप्टर है जिसका नाम है पदार्थ। क्या नाम है? पदार्थ। तो पदार्थ के बारे में आज हम लोग क्या करेंगे? जानेंगे। तो पदार्थ किसे कहते हैं उसको बारे में पहले जान लेते हैं। तो पदार्थ यानी दुनिया का कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज जिसमें भार हो, क्या हो? भार हो, द्रव्यमान हो, रुकावट पैदा करता है तथा अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। ठीक है बाबू, दुनिया की कोई भी चीज हो जिसपे हम लोगों को नजर सिर्फ पड़ जाए वह क्या होगा? पदार्थ होगा। क्या होगा? कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, सभी को हम लोग क्या कह सकते हैं? पदार्थ कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर तू लोग से पूछा जाए कि जो हम हाथ में लिए हुए हैं ये पदार्थ है? ये बोर्ड पदार्थ है? कुर्सी पदार्थ है? हाँ, ये सब क्या है? अब यह 3 रूप में आता है। कितने रूप में हम पदार्थ को देखते हैं? 3 रूप में। अगर तू लोग से पूछा जाए कि पदार्थ के कितने अवस्था होते हैं तो बताना कि पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं। कितने अवस्थे? 3। पहला अवस्था जो है, अगर पूछा जाए पदार्थ के 3 अवस्था होते हैं। कितने अवस्था होते हैं? 3 अवस्था होते हैं। यानी हम पदार्थ को 3 रूप में देख सकते हैं। कितने रूप में देख सकते हैं? पहला जो है उसको हम लोग बोलते हैं ठोस। क्या बोलते हैं? और दूसरा को बोलते हैं हम लोग द्रव। और तीसरा को क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। तीसरा को क्या बोलते हैं? गैस बोलते हैं। ठीक है। ठोस, द्रव और गैस क्या है? अवस्था। किसका अवस्था है? पदार्थ का। अब यहाँ बात आता है कि ठोस क्या होता है। कैसे हम जानेंगे कि ठोस है? ठीक है। तो जिसका आकार और आयतन, आकार और दोनों एकदम निश्चित होता है। क्या होता है? निश्चित। उसे हम क्या बोलते हैं? ठोस बोलते हैं। हम लिख सकते हैं कि जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे ठोस कहते हैं। उसे ठोस कहते हैं। ठीक है। जैसे में देखो, जैसे में एग्जाम्पल में हम लिखना चाहेंगे तो देखो, ईंट हो जाएगा, ईटा, पत्थर, बालू, मिट्टी, ठीक है, इत्यादि। देखो, ईटा, पत्थर, बालू, मिट्टी, इसका कभी भी ना तो इसका आकार बदल सकता है और नहीं तो इसका आयतन बदल सकता है। यह ईटा है तो इसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। यह क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा। अब हम लोग जानेंगे द्रव और गैस में द्रव के बारे में। तो द्रव किसको कहते हैं? तो लिखेंगे कि जिसका पदार्थ, वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? बोलो, क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। जैसे में बाबू बोलो तो तुम लोग,
क्या हो जाएगा? और दूध और तेल, ठीक है, घी, पेट्रोल, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? गैस के बारे में। किसके बारे में? गैस के बारे में जानेंगे। तो वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। वह पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है? बोलो, क्या होता है? होता है, उसको क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस। जैसे में बताओ तो, किसको बोलो? और नाइट्रोजन हो जाएगा, नाइट्रोजन। अच्छा, धुआं भी आ जाएगा इसमें। क्या जाएगा? ये सब क्या है? गैस है। देखता है, अगर मान लो कि जब हम लोग के यहाँ खाना बनता है तो धुआं के रूप में निकलता है धुआं ना। धुआं निकालता तो बताओ उसको किधर मुँह जाएगा? कोई पता चलता है? कोई उसका निश्चित आकार है कि किधर मुँह जाएगा? जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। और वह पदार्थ जिसका आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित होता है उसे क्या कहते हैं? द्रव कहते हैं। तो ठोस के बारे में जान गया, द्रव के बारे में जान गया और गैस के बारे में जान गया। अब हम लोग जानेंगे कि इसका कितने मौलिक कण होते हैं। ठीक है, कण होते हैं। तो पदार्थ के 3 मौलिक कण होते हैं। कितने मौलिक कण होते हैं? पहले का है इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है? प्रोटॉन, और तीसरा क्या है? मौलिक के कितने पदार्थ के कितने मौलिक कण? बताएगा कौन कौन? अच्छा, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। कौन आवेश होता है? तो उससे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश? प्रोटॉन पर कौन सा आवेश? धनात्मक आवेश होता है। कौन आवेश होता है? और न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता, ना तो धन आवेश होता है और ना तो, इसलिए इसको बोला जाता है आवेशहीन। क्या बोला जाता है? अब देखो, भौतिक संरचना के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं? अगर तुम लोग से पूछा जाए कि भौतिक संरचना के आधार पर पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं तो कितने प्रकार बोलेगा? पहला का क्या नाम है? और दूसरा के, और तीसरा को। अब रासायनिक आधार पर, कौन आधार पर? रासायनिक आधार पर पदार्थ के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? पहला प्रकार का नाम है शुद्ध पदार्थ और दूसरा प्रकार का नाम है। अब बताओ बाबू कि तुम लोग तो ठोस पढ़ा दिए, द्रव पढ़ा दिए, गैस पढ़ा दिए। अब आता है यह शुद्ध पदार्थ, एक होता है तो शुद्ध के मतलब समझ रहा क्या? कि जिसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होता, उसी पदार्थ को हम लोग बोलेंगे शुद्ध पदार्थ। और जिस पदार्थ में मिश्रण करके बनाया जाता है या मिश्रण रहता है उस पदार्थ को हम लोग बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जान गया, अशुद्ध पदार्थ जान गया। अब हम लोग जानेंगे आगे।